अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कोऑर्डिनेशन को डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन के दो टाइप्स है हमारे पास। एक है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन और सेकंड जो था वो था हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने नर्वस सिस्टम को पढ़ा था, स्पाइनल कार्ड को पढ़ा था, ब्रेन को पढ़ा था। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। The endocrine system is a group of glands। एंडोक्राइन सिस्टम जो है एक ग्रुप है ग्लैंड्स का जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स दैट रेगुलेट बॉडी फंक्शन। ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे पास एक ग्रुप होता है ग्लैंड्स का जो कि प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स और ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से ग्लैंड्स है? एक है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सेकंड जो है वो है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थर्ड जो है वो है हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड। फोर्थ जो है वो है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड और फिफ्थ जो है हमारे पास वो है पेंक्रियाज। तो ये ग्लैंड्स हमारे बुक में दिए गए हैं, हम इसको एक एक करके डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। सबसे पहले हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन हमारे पास कहाँ है? लोकेशन पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लोकेशन है वो है ब्रेन। ये ब्रेन के अंदर मौजूद होता है और इसकी साइज जो है पी यानी मटर की दाने जितना इसका साइज होता है। ये होता है बिलो हाइपोथैलेमस। ये बिलो हाइपोथैलेमस यानी हाइपोथैलेमस के पीछे मौजूद होता है और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड्स को हुक्म देता है कि आप हार्मोन रिलीज करो या फिर वो फंक्शन या वो काम परफॉर्म करो, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है वो ब्रेन के अंदर मौजूद होता है और इसकी जो साइज है वो है पी यानी मटर की दाने जितने इसका साइज होता है। बिलो हाइपोथैलेमस के पीछे मौजूद होता है और इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड्स को हुक्म देता है कि ये काम करो। इसके दो मेन लूब्स है पिट्यूटरी ग्लैंड के। कौन कौन से हैं लोब्स? इसके दो मेन लोब्स है हमारे पास। एक है इंटीरियर लोब और दूसरा जो है वो है हमारे पास पोस्टीरियर लोब। इसके दो मेन लोब्स है हमारे पास, एक है इंटीरियर लोब और दूसरा जो है वो है पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर लोब जो है हमारे पास सामने वाला है जबकि पोस्टीरियर लोब जो है वो है पिछले वाला हिस्सा, ठीक है। तो अब आते हैं इस इंटीरियर लोब की तरफ। इंटीरियर लोब इंटीरियर लोब जो है हमारे पास दो मेन हार्मोन रिलीज करते हैं। एक है हमारे पास सोमेटोट्रोपिन हार्मोन और सेकंड जो है वो है हमारे पास TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो मेन हार्मोन्स हमारे पास इंटीरियर लोब रिलीज करता है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का काम क्या होता है? ये स्टिमुलेट करता है
ग्रोथ को। ये क्या करता है, स्टिमुलेट यानी प्रोमोट करता है ग्रोथ को। ग्रोथ के अंदर ये हार्मोन जो है हमारे पास इन्वॉल्व होता है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है, ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से ये हार्मोन रिलीज होता है, जबकि ये हुक्म देता है थायराइड ग्लैंड को कि आप हार्मोन रिलीज करो। ठीक है, अब आते हैं पोस्टेरियर लोब की तरफ। अब आते हैं पोस्टेरियर लोब। पोस्टेरियर लोब, पोस्टेरियर लोब का क्या काम क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास दो मेन हार्मोन रिलीज करता है। एक है हमारे पास विसोप्रेसन और सेकंड जो है वो है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। ये दो मेन हार्मोन हमारे पास रिलीज करता है, एक है हमारे पास विसोप्रेसिन और दूसरा जो है वो है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। विसोप्रेसिन जो है हमारे पास इन्वॉल्व होता है वाटर को रीएब्जॉर्प्शन में। ये वाटर को रीएब्जॉर्प्शन में मदद देता है, जबकि ऑक्सीटोसिन जो है हमारे पास इन्वॉल्व होता है मिल्क इजेक्शन में। और सेकंड इसका काम क्या है हमारे पास, ये बच्चे की पैदाइश के वक्त ये हार्मोन हमारे पास रिलीज होता है, जो कि यूट्रस को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद देता है। तो पोस्टेरियर लोब के हमारे पास कौन से हार्मोन्स है, एक है विसोप्रेसिन जो कि वाटर रीएब्जॉर्प्शन में मदद देता है। सेकंड है हमारे पास ऑक्सीटोसिन जो कि हमारे पास मिल्क इजेक्शन में इन्वॉल्व होता है, और बर्थ यानी पैदाइश के वक्त ये हमारे पास रिलीज होता है, जो यूट्रस को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद देता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम थायराइड ग्लैंड को देखेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड को देखेंगे, एड्रिनल ग्लैंड को देखेंगे, पैंक्रियास को देखेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी मसला हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।